चलिए अब देखते हैं कि इनपुट यूनिट क्या होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा इनपुट यूनिट और इनपुट डिवाइस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। डिवाइसेस जो होती हैं जैसे कि आपने देखा होगा, हम कहते हैं माउस एक डिवाइस होती है ना। जैसे कि ये देखिए एक माउस एक डिवाइस है ना। इसी तरीके से एक और डिवाइस है इनपुट यूनिट की जिसको हम आम तौर पर कीबोर्ड कहते हैं, ठीक है ना। ये कीबोर्ड है, माउस है। इसके अलावा एक और भी डिवाइस होती है जिसको हम कहते हैं जॉयस्टिक, है ना। ये देखिए जॉयस्टिक है। तो ऐसे कई अलग अलग जो ये इनपुट की जो ये यंत्र हैं, ये जैसे जॉयस्टिक है, इसको आगे पीछे हिलाकर आगे पीछे दाएं बाएं और ऊपर के जो बटन्स हैं इनको क्लिक करके आप कुछ का अलग अलग काम करवा सकते हो। इसी तरीके से ये कीबोर्ड है, ये थोड़ा सा पुराना कीबोर्ड है और इसमें देखिए आप ये देख सकते हैं ये जो दाईं तरफ है वो नंबरों संख्याओं को बनाने के लिए होता है। ये एरो कीज़ हैं, ये अप डाउन और कुछ ये स्पेशल फंक्शन कीज़ हैं। और ये नीचे जो है यहाँ पर अक्षर या खास करके अक्षर या संख्याएं टाइप करने की। और ये कुछ विशेष इसमें बटन है जैसे ऑल्ट, ये कंट्रोल, शिफ्ट वगैरह, ये कैप्स लॉक, ये सब हम समझेंगे। लेकिन ये जो सारे हिस्से हैं कीबोर्ड पर हम एक अलग से बात करेंगे एक बार पूरी, केवल कीबोर्ड के बारे में। तो इस तरीके से जो ये इनपुट डिवाइसेस हैं, अब इन इनपुट डिवाइसेस को इन डिवाइसेस का प्रयोग करते हो आप। ये डिवाइस तो अपनी जगह पे हो गई। अब इनपुट यूनिट जो होती है वो इसको, और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा फेवरेट वाला मदरबोर्ड है, मान लीजिए इसको लेके आते हैं तो देखिए ये जो है इसमें ये मदरबोर्ड हमारा है, इसमें देखिए इसमें ये आप जो दो बाईं तरफ दो ये लगे हुए हैं, ये कीबोर्ड और माउस लगाने के लिए ये दो सॉकेट लगे हैं। आपने पुराने सिस्टम्स में देखे होंगे इस तरीके के सॉकेट। आजकल अधिकांश USB पे लगते हैं, पर ये पुराने समय के हैं तो इनमें ये लगता है। जैसे ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कीबोर्ड दिखाया था, ये वाला कीबोर्ड, इसमें वो उसी तरीके का जो तार है ये वैसे ही लगता है कि USB वाला नहीं है। ये PS2 कीबोर्ड कहते हैं इसको, और PS जो इसको ये वाला कनेक्शन है इसको PS2 बोलते हैं। PS2 असल में IBM का ही जैसे कंपेटेबल सिस्टम्स आया था तो उसमें बाद में उस सीरीज में PS2 करके आया था। उसमें से ये कीबोर्ड माउस का अलग से प्रयोग शुरू हुआ था और तब कीबोर्ड का उन्होंने ये भी बदला था। तो अब यहाँ समझने की बात ये है कि एक तरफ तो हो गया आपका ये, मान लीजिए कि हमारा कीबोर्ड है ना, और या माउस मान लीजिए, हम इसको कीबोर्ड को लेकर ही बात करते हैं अभी, तो उसमें मुझे आपको समझाना आसान रहेगा। ये देखिए ये कीबोर्ड है और ये कहाँ इसमें ये वाला, तो ये वाला जो है देखिए, अब ये वाला जो कीबोर्ड है इसका जो तार जा रहा है ये घूमकर यहाँ इसमें लगेगा पीछे, है ना। और यहाँ लगने के बाद इसमें मदरबोर्ड में जो इसके साथ सिग्नल ये ले रहा है, इनको जानने के लिए हमको ये जो 8255 AC लगी ना, ये IC देखिए, ये दिख रही है ये वाली IC जो होती है वो पेरिफेरल्स को कंट्रोल करने के लिए होती है। ये पुराने समय का मदरबोर्ड है, इसमें ये इस तरीके से दिखती थी। ये देखिए इस IC को, तो इस IC में और इसके आसपास के सर्किटरी में वो सारा लॉजिक होता है जो कि कीबोर्ड या माउस को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। लॉजिक का क्या मतलब हुआ? लॉजिक का मतलब ये हुआ कि जो कीबोर्ड से निर्देश आएंगे उनको सीधा माइक्रोप्रोसेसर में नहीं डालते, बल्कि वो उन निर्देशों को संभालने के लिए ये माइक्रो प्रोसेसर जो ये 8088 है इसका एक सहयोगी होता है। कई सहयोगी होते हैं, उनमें से एक सहयोगी 8255A होता है जो कि कीबोर्ड, माउस, इस तरीके के जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनके साथ काम करता है।
तो मैंने ये मदरबोर्ड आपको इसलिए दिखाया ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो है मान लीजिए कि मैं ये वाला मानता हूँ, हाँ, तो ये वाला जो मदरबोर्ड है ये आजकल का थोड़ा नया लगभग आज के समय का मदरबोर्ड है, बिल्कुल बाज़ार में मिलता है इस तरीके का। तो इसका जो है, इसमें देखिए आप, इसमें ये यहाँ पर ये लग रहा है, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये अलग अलग चीज़ें हैं। इनमें से कीबोर्ड, ये ज़्यादातर ये यूएसबी के यूएसबी के सॉकेट्स हैं। अब इसमें थोड़ा समझना मुश्किल होता है कि कौन सी वाली आईसी प्रयोग कर रही है, और आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों पिछले वाले के अंतर में इसमें डिज़ाइन भी अलग तरीके से बनी हुई है, तो इसमें समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने आपको वो वाला दिखाया था जिसमें कि ये आसानी से समझ में आया कि ये कीबोर्ड का सॉकेट आ रहा है, ये 8255 कंट्रोलर है, ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये सब मिला के ये कहलाते हैं इनपुट यूनिट। मतलब कि ये और वो। अब आप सोचेंगे अच्छा ओके, तो आप क्या करें। यहाँ पर एक समझने की बात ये है कि व्यापार में आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यापार है आपका, और व्यापार में सामान आता है, उस सामान पर कुछ काम होता है, कच्चा माल आता है, उस पर कुछ काम होता है, और काम होने के बाद आप कोई नया सामान बनाकर बाज़ार में बेचते हो। तो क्या होता है, जो ये इनपुट या इनपुट यूनिट या आगमन, या आजकल के ज़माने में यहाँ पर दुनिया में रिसीविंग या शिपिंग ऐसे भी नाम होते हैं। तो गोदाम में जो सामान आता है उसको जहाँ पर रिसीव किया जाता है वो हो जाती है आपकी इनपुट यूनिट। फिर ये जो बीच वाला हिस्सा है ये हो जाती है आपके प्रोसेसिंग, मतलब कंपनी का जो कारखाना जहाँ पर कि सारा काम होता है, जहाँ पर उस कच्चे माल को लेके कोई नई चीज़ बनाई जाती है। और फिर ये हुआ आपका सेल्स या शिपिंग डिलीवरी। दोनों शिपिंग अलग अलग हैं। ये शिपिंग है सामान आने के लिए, कच्चा माल आने के लिए, आपके जो सहयोगी हैं वेंडर्स हैं उनका सामान आने के लिए, और ये उन लोगों के लिए जो बेचने में आपकी मदद करने वाले हैं। तो इनपुट यूनिट जो होती है वो यूनिट, मतलब उसमें सामान कच्चा माल भी इनपुट होता है, और उस जहाँ से ट्रक से या जिस भी तरीके से आता है वो भी इनपुट होता है। और जो आपकी कंपनी में वो हिस्सा जहाँ पर कि कच्चे माल को रिसीव किया जाता है, आता है, फिर उसको जब तक कि नया उसे अपेक्षित ये जो वांछनीय सामान है वो नहीं बन गया, तब तक जो उस पर सारी कार्यवाही होती है उसको इनपुट प्रोसेसिंग कहते हैं। तो इसीलिए ये इसको कहते हैं हम इनपुट यूनिट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अब आपको बात समझ में आ गई होगी। और इसमें देखिए, इसलिए यहाँ पर ये भी लिख रहे हैं कि इनपुट यूनिट बाहरी जगत से निर्देश व डाटा को ग्रहण करती है। मतलब इनपुट यूनिट में एक तो ये सामान आएगा कि क्या क्या चीज़ें, सामान, मटेरियल, कच्चा माल आएगा, और साथ में जो ये लोग हैं यहाँ पर, ये अगर कोई दूसरे किसी से किसी का कोई सामान, कोई इनपुट का सामान ला रहे हैं, जैसे कि मान लिया कोई कच्चा माल ला रहे हैं, तो उसका कैसे प्रयोग करना है, उसको अपने सामान में कैसे बनाना है, उस सब का निर्देश भी आता है। या फिर इनके पास अपने खुद के तरीके होते हैं काम करने के, तो उस सब को मिला के हम कहते हैं इनपुट यूनिट। बिल्कुल व्यापार की तरह है एक तरीके से। जैसे व्यापार में इनपुट होता है, सामान आता है, कच्चा माल आता है, उस पर काम होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर की दुनिया में भी होता है। इसलिए जैसे देखिए, ये सामान इनपुट आया आपका, और ये जो बॉक्स है इसको अगर मैं थोड़ा किनारे करूं तो इसके पीछे एक मिनट, ये देखिए, इसके पीछे जो ये कंट्रोल यूनिट है, गणितीय इकाई है, दीर्घ, ये सब बाकी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये आपकी कंपनी का कारखाना है, यहाँ पर से सामान आ रहा है, यहाँ पर सामान निकल रहा है। ठीक है, तो ये इनपुट यूनिट की खासियत हुई। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे सेंट्रल प्रोसेसिंग, जो ये था ना ये बॉक्स, इसको देखते हैं, इसके अंदर समझते हैं कि आगे इसमें क्या क्या है।